बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा इस्लाम के प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, आज की इस वीडियो का उन्वान है कि तन्हा रहने वाली गैर शादीशुदा लड़कियों की जिंदगी किस कर्ब और तकलीफ में गुजरती है। अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से चंद मिनट सिर्फ इस वीडियो को दे दें, खुदा की कसम सब समझ जाओगे। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद लड़कियां जिनकी उम्रें 20 से 35 साल तक की हैं, शादियों के इंतजार में बैठी हैं। इनमें से 10 लाख के करीब लड़कियों की शादी की उम्र गुजर चुकी है। तन्हा रहने वाली बेवाहें जिनकी उम्रें 30 से 45 साल की हैं, तकरीबन 60 लाख तक की तादाद में मौजूद हैं। मतलब ये कि ये वो बेवाएं हैं जिनकी दूसरी शादी मुमकिन है, लेकिन हमारे मुआशरे में शादी के लिए लड़कियों के इंतखाब का तरीक़ाकार कुछ इस कदर गैर इंसानी और गैर मुहज़्ज़ब हो चुका है कि बेवाएं तो क्या, 30 साल की कंवारी लड़की भी इस जुमरे में नहीं आती। कुल बेवाओं की तादाद तकरीबन 4 मिलियन है, जिनकी किफालत के लिए मुल्क में कोई सरकारी या गैर सरकारी मजबूत और मरबूत निजाम मौजूद ही नहीं है। रिश्तों में ताखीर की बड़ी वजह रिश्ते के इंतखाब की हद से ज्यादा बढ़ती मांगे भी हैं, और वो मुफाद परस्ती और मादा परस्ती भी, जिसके आगे अब शराफत, इंसानियत, अदब आदाब और तहजीब जैसे खसाइस बेवक़्त हो चुके हैं। इस मसले का सबब मुआशी और समाजी नाहमवारियां भी हैं और लड़कियों का तालीम की तरफ बढ़ता रुझान भी। लड़की के वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि तालीम में उसके हम पला रिश्ता दस्तयाब हो सके, और दूसरी तरफ लड़के के घर वाले भी ज्यादा तालीम याफ्ता लड़की के इंतखाब में हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ज्यादा पढ़ लिख जाने वाली लड़कियां अमूमन बद दिमाग और बद मिजाज हो जाती हैं। अगर एक पढ़ी लिखी मुलाजमत पेशा खातून अपनों की सितम जरीफियों को ना सहारते हुए अकेले जिंदगी बसर करने लगे, तो फिर तो गोया ये हमारा फर्ज बन चुका है कि हम उसका जीना अजीरन कर डालें। हमारे मुआशरे में एक तन्हा औरत का किरदार हमेशा से मशकूक ही समझा जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि उसे तन्हा करने वाले भी हम लोग ही तो हैं, और हमारे मुआशरे का गिलाजतों भरा रवैया और सोच है। रिश्ते बरवक्त तय ना पाने के बाज असबाब तो ऐसे मुज़हका खेज भी हैं कि उन्हें जानकर हंसी भी आ जाती है, और अपने बेटे को राजा इंदर समझने वालों की घटिया सोच पर मातम करने को भी जी चाहता है। मसलन लड़की वालों का घर किराए पर होना, या उनकी तरफ से लड़के के घर वालों को खातिर ख्वाह प्रोटोकॉल ना दिया जाना, उनका घर या घर को जाने वाली गली का तंग और तारीख होना। अक्सर तो ये भी कहते पाए जाते हैं कि जिस सड़क से गुजर कर लड़की के घर को जाया जाता है, उस सड़क के किनारे कूड़े करकट के ढेर पाए जाते हैं, और ऐसी लातादाद वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर ही हमारे हर 5वें घर में लड़कियां और लड़के शादी के मुंतजिर हैं, और इसी इंतजार में उनकी उम्रें ढल रही हैं। तन्हा रहने वाली गैर शादीशुदा लड़कियों या बेवाओं की जिंदगी जिस कर्ब और तकलीफ में गुजरती है, उसका अंदाजा भी करना मुश्किल है। बेवा हो जाने पर तो अक्सर खवातीन को ससुराल वाले जायदाद में हिस्सा ना देते हुए उन्हें घर से ही बेदखल कर देते हैं। वो इस बात की उन्हें जरा बराबर भी परवाह नहीं होती कि एक तन्हा औरत अपने बच्चों के साथ किस तरह गुजर बसर का बंदोबस्त कर पाएगी। ये एक निहायत तकलीफ दह पहलू है। इनकी तकालीफ को बढ़ावा उस वक्त मिलता है जब ये मुआशरा उन्हें अछूत का दर्जा दे देता है। अलगर्ज एक बेटी का माँ बाप होना ऐसा जुर्मे अजीम बन चुका है जिसका मदावा नामुमकिन है। मसला ये भी है कि जब एक ही घराने के अफराद लड़की के लिए लड़का देखने निकलते हैं तो उनकी नफ्सियात कुछ और होती है, और जब अपने बेटे का रिश्ता तलाश करते हैं तो ये नफ्सियात यकसर ही बदल जाती है।
ہمارا معاشرہ ایک ایسے دغلے پن کا شکار ہے جس میں شاید ہم سب ہی شامل ہیں۔ بیٹی سے ملازمت کروانا اسے معاشی مسائل سے نکلنے میں مدد کے مصداق سمجھا جاتا ہے، اور اکثر گھرانوں میں اسے ملازمت کی اجازت اس کے خواب پورے کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ لیکن جب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے تو ملازمت پیشہ لڑکیوں کے چال چلن پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لڑکا اگر 2-4 بچوں کا باپ بھی ہے تو بھی رشتہ کنواری اور کم عمر لڑکی کا ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 70 سال کے آدمی کو اپنا بڑھاپا سنبھالنے یا پھر سنوارنے کے لیے 30 یا 35 سال کی ہی دوشیزہ چاہیے۔ کبھی محسوس کریں وہ درد جو بن بیاہی عمر رسیدہ ہو جانے والی لڑکیوں کے والدین کے کلیجے میں اٹھتا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے ایسے رذیل معاشرے کو جس کے بوڑھے اس قدر بے بس اور ناتواں بنا دیے گئے ہیں، جو راتوں میں اپنی آنکھوں کی بجھی سی لو اور اس کی گیلی کھچاروں کی اوٹ سے اپنی بیٹیوں کے بے تمنا، بے آرزو، بے بس جسموں پر نگاہ ڈالتے اور وقت نزا کے لگ بھگ حلق سے نکلنے جیسی ہوک اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ کیسی حسرت اور بے بسی کا درد پینا اور سہنا پڑتا ہے انہیں، جب موت کی بھی تمنا اس ڈر سے نہیں کرتے کہ ان کے بعد ان کے آنگن میں پڑے گوشت پوست کے ان لتھڑوں کو زمانے بھر کے بھوکے کرگس نوچ کھائیں گے، اور وہ ماں باپ جن کے آنگن میں ابھی ایک چھوڑ 2-2 4-4 بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ کس طور پر اپنے اس دکھ کو سہار پاتے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم نے بن بیاہی لڑکیوں کا جینا اس قدر مشکل کر رکھا ہے کہ وہ محض زندہ لاشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ایک طرف تو اپنوں کے تانے ہی ان کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان پر ترس کھانے والے لوگ انہیں ان کی محرومیوں کا احساس دلائے رکھتے ہیں، ایسے جیسے وہ خود ہی اپنی تقدیر کے لیکھے کی ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ خاتون اپنوں کی ستم ظریفیوں کو نہ سہارتے ہوئے اکیلے زندگی بسر کرنے لگے تو پھر تو گویا یہ ہمارا فرض بن چکا ہے کہ ہم اس کا جینا ہی اجیرن کر ڈالتے ہیں۔ خدا را کچھ خیال کریں، بیوہ یا طلاق یافتہ بچیوں کو اپنائیں، اور ایسی خواتین سے شادی کرنا، انہیں پناہ دینا بھی عین عبادت ہے۔ اگر ہو سکے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کئی لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اپنا فرض ادا کریں اور معاشرے کی اصلاح میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔